उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया गया है। प्रशासन ने उस हिस्से पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर एक्शन वहां पर लिया गया है। जौनपुर कोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण की वजह से मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई। अब मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ये एक्शन हुआ है। और ये देखिए, हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये नूरी मस्जिद है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट हमने आपके साथ पहले साझा की थी। उसका अवैध हिस्सा गिराया गया है, यानी वो हिस्सा जिसको प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था, वो हिस्सा जो सड़क चौड़ीकरण के लिए जरूरी है कि उसको हटाया जाए, मस्जिद के उसी हिस्से पर अब हथौड़ा चला है। बुलडोजर से यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हालांकि हाईकोर्ट में अब 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है। पहले 6 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन 6 तारीख को किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ अब जानकारी है कि इसकी अगली तारीख 13 दिसंबर है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और बुलडोजर एक्शन लेते हुए नूरी मस्जिद के उस हिस्से को जो सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था, सड़क के चौड़ीकरण के लिए उस हिस्से को हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं। विशाल, जरा ये मसला भी बताइए। ये 6 तारीख को सुनवाई थी, अगली सुनवाई 13 को है, लेकिन इस बीच ये कार्रवाई हो गई। देखिए, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी कार्रवाई थी और आपको तस्वीरें में दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त नूरी मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूं। आप देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जो है गिराया गया है आज बुलडोजर की कार्रवाई से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त में इन सबको नोटिस दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बांदा और बहराइच का जो राजमार्ग है उसको बनाना था। इसको लेकर यहाँ पर बाकायदा जो चौड़ीकरण का जो पूरा रास्ता है उसको साफ करना था। तो ऐसे में आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, सामने की तरफ ये नूरी मस्जिद जो है, इसका हिस्सा जो है गिराया गया है। लगातार यहाँ पर बुलडोजर जेसीबी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लगातार हम आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी जो है वो यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर तोड़ा गया है मस्जिद का हिस्सा, उसको हटा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है हम आपको इस वक्त फतेहपुर की दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाते हैं कि ये जो मस्जिद है, ये 180 साल पुरानी मस्जिद है। ऐसे में इस मस्जिद का जो अस्तित्व है वो 180 साल है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसी बात को लेकर दलील दिया गया था कि इसको मस्जिद को पुरातत्व विभाग में जो है सीधे तौर पर पुरातत्व विभाग को अपने अधीन लेना चाहिए और इसको लेकर। तो ऐसे में आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर पुलिस बल पूरा तैनात किया गया था, आरएएफ तैनात की गई थी। तमाम जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास की दुकानें हैं, मकान है, वो तोड़ दिए गए थे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मंजूर खान। ये बताइए कि कितने साल पुरानी मस्जिद है ये? 1839 में कायम हुई थी। तो आप लोगों को क्या नोटिस दिया गया था, क्या कहा गया था आप लोगों से? कहा कि 1 महीने का टाइम दिया गया था, तोड़ दीजिए आप अपने हाथ से, लेकिन नहीं तोड़ा था। कमरे तोड़ दिए गए, दुकानों को तोड़ दिया गया। अब केस लगा दिया गया होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद जो होगा वो देखेंगे। ये नोटिस जो है ये तो आप लोग को अगस्त में दिया गया था। सितंबर में यहाँ पे कुछ कार्रवाई भी हुई थी, तब भी एक ही नोटिस आई थी। एक ही नोटिस आई थी। हाँ। तो मस्जिद के लिए मस्जिद की तरफ से क्या कहा गया था कि हम तोड़ लेंगे, खुद तोड़ लेंगे? हाँ, ये कहा था। हाँ, फिर क्या हुआ था कि क्यों नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा गया, मतलब ये केस लगा दिया वो हिसाब से हुआ कि फैसले के बाद तोड़ी जाएगी। जो कोर्ट कहेगी वो मानेंगे हम। आप लोग फैसले का इंतजार 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? 13 तारीख, हाँ, 13 तारीख फैसला। कितने लोग यहाँ पे आते हैं? कितनी पुरानी मस्जिद है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं? अरे बहुत सारे, पूरी मस्जिद भर जाती है। ये बताइए कि यहाँ पर जो है आप लोग इंतजार, नोटिस दिया गया था, तो नोटिस के बाद भी आप लोगों ने स्वयं क्यों नहीं तोड़ा यहाँ पर? स्वयं सर इसलिए नहीं तोड़ा गया कि पहले हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारे गांव के जो निवासी हैं वो मस्जिद के सामने जगह दे देंगे, तो वहां से जगह नहीं मिली। तो फिर कोर्ट में याचिका दर्ज की गई और कोर्ट का फैसला ये था कि 13 दिसंबर तक फैसला आ जाएगा कोर्ट का। तो अफसोस, और हम लोगों को अफसोस ये है कि कोर्ट के फैसले आने से पहले ही ये कार्रवाई कर दी गई। कितना हिस्सा तोड़ा गया है? सर ये 2 बरामदे बने थे और अगला बरामदा पूरा तोड़ दिया गया है। और इसमें लगभग एक बार में 1000 से 800 लोग नमाज एक साथ पढ़ते थे। तो यहाँ सारे ग्रामवासियों के दिलों की ठेस पहुँची है। ठेस। ये बताइए कि ये मस्जिद कितनी पुरानी मस्जिद है? ये लगभग सर 180 साल पुरानी मस्जिद है।
अच्छा, ये जो है रास्ता चौड़ीकरण हो रहा है, तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी का ये तर्क था कि हमने नोटिस दे दिया था, अगस्त में ही नोटिस दे दिया था, सितंबर में जो है मस्जिद की तरफ से कहा गया था कि हम खुद ही तोड़ लेंगे अवैध। तो जब ये कहा गया था तो उसके बाद इंतजार किस बात का किया जा रहा है? सर इंतजार इसी बात का था कि जो गांव के हैं और जो मस्जिद के सामने की जगह है, वहाँ से अगर जगह मिलती है तो ये मस्जिद को बचाया जा सकता है, लेकिन वहाँ से जगह मिली नहीं और अचानक और आज ही प्रतिक्रमण की क्रिया कर दी गई और किसी भी ग्रामवासी को ये सचेत भी नहीं किया गया कि आज ये कार्रवाई होनी है। और मस्जिद में कई ऐसी सारी चीज़ें थी, हमारे पाक ग्रंथ थे और तस्वीर थी और यहाँ पर उसमें एक चीज़ और जो है, ये यहाँ इससे पहले कब बुलडोजर चला था? इससे पहले सर यही सितंबर के महीने में चला था सर। देखिए, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सितंबर के महीने में बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन 13 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आरएएफ जो है आपको यहाँ पर लगातार यहाँ पर आपको पुलिस बल जो है वो देख सकते हैं कि अकेले मस्जिद नहीं तोड़ी गई, आसपास के कई मकान भी जो है वो आसपास टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल रघुवंशी आपका इस पूरे अपडेट के लिए।